नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें कुछ लोग तो विश्वास करते हैं पर कुछ लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं भूतों के बारे में। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूत देखा है या अपने घर में किसी के होने के एहसास का वो कई बार बताते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से वो ये चीज साबित नहीं कर पाते। कुछ लोगों के ये चीजें जहन में आती हैं और कुछ लोग इन चीजों को अनुभव कर चुके हैं। वैसे भारत में आत्माओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो कोई उन्हें भूत कहता है, तो कोई प्रेत, कोई निशाचर, कोई छलावा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं जो इसी विषय के बारे में है, द 10 हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। तो हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है दी हाउस ऑफ टेरावेरा। टैग सिटी बेंगलोर का भी प्रेत वादित स्थानों में अपना एक अलग ही हिस्सा है। इनमें से एक है टेरावेरा हाउस। 1943 में बनी यह हवेली इजे वॉज और उनकी बेटियों डोल्से और वेरा का घर था। कहा जाता है कि डोल्से की घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और डोल्से को उसी घर में दफना दिया गया था। इसके तुरंत बाद वेरा बाहर चली गई। बाद में इलाके के लोगों को उस घर में भूतिया आभास होने लगे और शोर सुनाई देने लगे। कुछ लोगों ने तो इस सुनसान घर में पियानो के बजने की आवाज भी सुनी। लोगों के बार बार ऐसा कहने पर वहां के प्रीस्ट उस घर की छानबीन करने के लिए आए, तो उन्हें उस घर में उल्टे क्रॉस और जीसस और मैरी की कटे सिर वाली मूर्तियां मिली। ये घर अब एक खंडर में बदल चुका है, पर आज भी इसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है दिल्ली कैंट। माना जाता है कि राजधानी दिल्ली में प्रेतवादित स्थानों और घटनाओं का अपना एक अलग से हिस्सा है। दिल्ली में छावनी क्षेत्र में भूतों और प्रेतों की कहानियों का एक अलग केंद्र है। क्षेत्र के मोटर चालकों का कहना है कि यह सफेद कपड़े पहने एक महिला की आत्मा का भूत उन्हें आते जाते दिखता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अगर आप भी कभी नई दिल्ली या नई दिल्ली के क्षेत्र कैंट की तरफ जाते हैं तो आप इस वाली बात को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है राइटर्स बिल्डिंग कैलकाटा। कोलकाता की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है राइटर्स बिल्डिंग। आमतौर पर यह एक प्रशासनिक कार्यालय है। इसका निर्माण सन 1977 ईस्वी में हुआ था। यह स्वतंत्रता गतिविधि के लिए एक प्रमुख केंद्र था। 250 साल पुरानी यह इमारत इतनी शानदार है कि कुछ कमरे इसमें अभी भी खाली हैं और दशकों से बिल्कुल भी नहीं खोले गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनमें कुछ कमरों को बंद रखा जाता है क्योंकि वहां के निवासियों को भूत प्रेत या प्रेतवादित स्थान होने के साथ ही उन्हें कुछ लोगों के आने जाने की गतिविधि महसूस होती है। जो भी यहाँ रहते हैं या रहते थे या जो कुछ लोग मर गए, उन्होंने भी ये दावा किया है कि इन कमरों में उन्हें जोर जोर से हंसने, चीखें और फुसफुसाने की आवाज आती हैं। रात में ही यह इस जगह को काफी डरावना बना देती हैं। अगर आप भी कभी कलकत्ता जाना चाहते हैं तो राइटर्स बिल्डिंग को रात में एक बार जाके जरूर देखें। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है शनिवार वाड़ा, पुणे। अक्सर शनिवार वाड़े को एक आकर्षक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, पर इसका एक डरावना पक्ष भी है जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। कहा जाता है कि मराठा शासक बाजीराव द्वारा अपनी पत्नी काशीबाई के लिए निर्मित किला स्वतंत्रता तक मराठाओं और पेशवाओं के लिए एक युद्ध क्षेत्र और गृह क्षेत्र का केंद्र रहा है। नाना साहब के सबसे छोटे बेटे नारायण राव 16 साल के थे और उनके उत्तराधिकारी थे। चूंकि वह नाबालिग थे, उसके चाचा रघुनाथ राव वयस्क होने तक राज्य के मामलों के प्रभारी बने रहे। इसने ईर्ष्या को जन्म दे दिया और रागनाथ राव की पत्नी ने आदिवासियों के लिए कानूनी उत्तराधिकारी नारायण राव को मारने की व्यवस्था की। वह युवा बालक अपनी जान बचाने के लिए चाचा के कक्षों की ओर भागा। चिल्लाते हुए उसने कहा, चाचा मुझे बचा लीजिए, पर इससे पहले वो अपने चाचा के कक्ष तक पहुंचता।
उसे मौत के घाट उतार दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। लोगों का कहना है कि हर पूर्णिमा की रात उन्हें शनिवार वाड़े में नारायण राव के भागने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अगर आप भी इस बात में संदेह करते हैं तो पूर्णिमा की रात में जाकर आप ये सब देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है जटिंगा, असम। जटिंगा एक छोटा आदिवासी गांव है। यह असम का एकमात्र हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन पक्षियों की आत्महत्या के लिए कुख्यात है। यहाँ सितंबर से नवंबर के महीनों में पक्षियों के झुंड इकट्ठा होते हैं और एक विशिष्ट क्षेत्र में अपनी जान दे देते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के तर्क को जानने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा बुरी आत्माओं के कारण हो रहा है। वह आत्माएं हमें डराना चाहती हैं ताकि हम ये गांव खाली कर दें। असम का ये गांव जटिंगा भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। अगर आप कभी भी असम का सफर करते हैं तो इस स्थान पर आकर आप इस स्थान की कहानी वहां के ग्रामीणों से सुन सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर है डुमास बीच, गुजरात, जो कभी कब्रगाह हुआ करता था। डुमास को गुजरात का सबसे प्रेतवादित स्थान माना जाता है। सूर्यास्त के बाद पर्यटक आकर्षण शैतान का स्वर्ग बन जाता है। जिन लोगों ने इसका परीक्षण करने की कोशिश की और रात भर रुकने की वहां ठानी, वे या तो कभी वापस नहीं आए या सबसे खराब अलौकिक अनुभव के साथ आए। कभी कब्रगाह होने के कारण इसे आत्माओं का घर माना जाता है। यह सूरत शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कभी गुजरात जाते हैं तो आप यहाँ का भी चक्कर लगा सकते हैं। हमारी लिस्ट पर नंबर 4 पर है लंबी दहर माइंस, उत्तराखंड। यह मसूरी से लगभग 10 किलोमीटर पर स्थित है। यह खदान कई किलोमीटर तक फैली हुई है जो इसे भयानक घटनाओं से जोड़ती है और उत्तराखंड और भारत में इसे प्रेतवादित स्थानों में से एक अलग स्थान देती है। कहानी यह है कि 1990 के दशक के दौरान अनुचित खनन प्रथाओं के कारण लगभग 50,000 खनिकों ने यहाँ अपनी जान दे दी। खांसी और फेफड़ों की बीमारी के कारण मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। तब से लोगों ने इस घटना स्थल पर रहस्यमय घटनाओं की सूचना दी है, जैसे हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, दर्द में किसी के रोने का सुनना, किसी के हंसने की आवाज़ और अलग अलग तरह की कई ऐसी आवाज़ें इस जगह पर आपको सुनाई देंगी। अगर आप कभी मसूरी घूमने के लिए आते हैं तो ये खदान आपके रोमांच में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर है थ्री किंग्स चर्च, गोवा। आपको ये बात सुनने में अटपटी लग सकती है कि चर्च कैसे शापित हो सकते हैं, पर आप मेरा यकीन मानिए, ये बात सच है। थ्री किंग चर्च उन राजाओं की आत्माओं से भरा हुआ है जिन्होंने यहाँ एक युद्ध में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि दोनों राजाओं को एक विरोधी राजा ने मार डाला जो स्वयं राज्य पर शासन करना चाहता था। हत्या के तुरंत बाद उसने सार्वजनिक आक्रोश के कारण खुद को जहर दे दिया और चर्च इन राजाओं की आत्माओं से प्रेत बाधित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इस चर्च से अलग अलग रोने, चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो इस चर्च के आसपास जाते हैं तो उन्हें एक अशुभ उपस्थिति का अनुभव होता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा चर्च नहीं देखा है जो प्रेत बाधित हो तो आप गोवा में जाके इस चर्च को जरूर देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है भानगढ़ किला, राजस्थान। इस किले को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। भानगढ़ किला राजस्थान भारत में सबसे प्रसिद्ध प्रेतवाधित स्थानों में से एक है। अलवर जिले में स्थित भानगढ़ के किले के खंडरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रेतवाधित घोषित किया गया है। कहा जाता है 16वीं शताब्दी के दौरान शहर के तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया, जो उस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती थी। उनका क्रेज ऐसा था कि इस तांत्रिक ने राजकुमारी को लुभाने के लिए काले जादू के तेल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब राजकुमारी को उसके बुरे इरादों का पता चला तो उसने एक शिलाखंड पर ये तेल फेंक दिया जो प्रेमी पर लुढ़क गया। उस तांत्रिक पर तेल लुढ़कने के बाद राजकुमारी ने उसे आग लगा दी।
मरने से ठीक पहले तांत्रिक ने पूरे गांव को श्राप दिया कि मेरे मरने के पश्चात ये पूरा गांव मर जाएगा और एक खंडर में बदल जाएगा। तब से ये गांव खंडर में बदल गया है और इसी तांत्रिक प्रेमी के भूत से ये जगह प्रेत बाधित है। कई लोगों ने यहाँ पे इस तांत्रिक के होने की आवाज और चलने की आवाज सुनी है। अगर आप भी कभी भानगढ़ के किले में जाना चाहते हैं तो दिन के समय आप यहाँ जा सकते हैं, पर रात में यहाँ जाने से मनाही है। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है डॉव हिल, कुर्सेओंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुर्सेओंग का डॉव हिल है, जो भारत में प्रेत बाधित स्थानों का मालिक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन हो या रात वहाँ सामान्य घटनाएं नहीं होती। डॉव हिल रोड और वन कार्यालय के बीच स्थित एक रोड है जिसे डेथ रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों ने वहां के जंगलों में एक जवान लड़के को बिना सिर के घूमते हुए देखा है और कुछ लोग बताते हैं कि एक परछाई उनका पीछा करती है और कुछ लोगों ने उस परछाई के होने का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने ये बताया है कि जंगल से एक लाल जोड़ी की आंखें उन्हें अक्सर घूरते हुए दिखाई देती है। कहीं किसी ने एक भूरे रंग की महिला का भूत देखा है। यहाँ पर गतिविधियाँ इतनी असामान्य और तीव्र होती हैं कि अधिकांश आगंतुक होश खो देते हैं या खुद को मार लेते हैं। इसीलिए यह भारत में सबसे खतरनाक और प्रेत बाधित स्थानों में प्रमुख माना जाता है। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।